हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू कोरियन BL सीरीज समर टाइम के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में। अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार है दोस्तों। तो चलिए आपके वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसकी शुरुआत में दो लड़के एक दूसरे को किस करते रहते और बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है, पर ये रियल नहीं बल्कि हमारे हीरो का सपना रहता है जिसका दुयोन रहता है। दुयोन जैसे ही सुबह रहता है तो उसके होश हो जाते हैं और कहता है हर बार मुझे ये सपना क्यों दिखता है। तभी यहाँ पर हमारे दूसरे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम यूनो रहता है और कहता है क्या फिर से तुम्हें वही सपना है, क्योंकि हमेशा तुम्हें ऐसे ही सपने आते हैं। ये देखकर दुयोन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूनो कहता है मेरी माँ ने तुम्हारे लिए जीन्स भेजा था। वैसे हर बार तुम्हें ये सपना कैसे आता है और इस बार सपने में तुम्हारे साथ कौन था, क्या तुम मुझे बताओगे? प्लीज प्लीज बताओ ना, कैसा लगता है ये सब करने से। ये देखकर दुयोन यूनो को पकड़ता और कहता है क्या तुम खुद ही पता लगाना चाहते हो कि ये कैसा महसूस होता है। यूनो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, पागल हो चुके हो, हटो यहाँ से। तभी यूनो कहता है मेरी माँ ने कहा है कि हर दिन एक ही पाउच पीना। दुयोन कहता है आंटी को शुक्रिया अदा बोल देना मेरी तरफ से। यूनो कहता है पता है मेरी माँ तुम्हारा इस तरह ख्याल रखती है कि जैसे वो तुम्हारी माँ हो। ये सुनकर यूनो कहता है कभी कभी तो मुझे बहुत जेलसी होती है कि मैं उनका बेटा हूँ या तुम उनके बेटे हो। और तभी दुयोन कहता है कि ये लो ना, एक पाउच तुम खुद ही पी लो। यूनो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और रही बात शुक्रिया बोलने की तो खुद उनसे बोल देना क्योंकि तुम उन्हीं के तो बेटे हो। दूसरी तरफ यूनो टीवी देखता रहता है, न्यूज देखता रिपोर्ट देखता रहता है और तभी दुयोन और इनो साथ में स्कूल चलते हैं और इनो अपने दोस्तों से बात करता रहता है कि गर्लफ्रेंड आ गई है, पर इनो का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और दुयोन से बोलता है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। दुयोन कहता है अगर तुम्हें किस पता लगा रहा है तो खुद ही कर दो। ये सुनकर इनो कहता है मैं किसके साथ करूं, वैसे भी तुम्हें सपने में बहुत किस आता होगा ना, बताओ ना कैसा महसूस होता है। वैसे मैं अपने पहले किस का वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तुम तो हो कि मुझे क्यूट लड़कियां पसंद है पर कोई भी मेरे पास आती ही नहीं, मैं क्या करूं। ये सुनकर दुयोन कहता है ओ यू नो तुम भी ना ऐसा करते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं आएगी। इनो कहता है तुम जानते ही क्या हो दुयोन, तुम भी ना। और तभी इनो छुप जाता है दुयोन के पीछे और कहता है ओह वो वाइस प्रिंसिपल है और फिर से ड्रेस चेक कर रहे हैं। मैं तो प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, क्या तुम मुझे अपना कपड़ा उतार के दे सकते हो। ये सुनकर दुयोन कहता है मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, मैं तो ऑलरेडी पहना हूँ। इनो कहता है तुम्हें डांट नहीं मिलेगा क्योंकि सभी टीचर तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर तुम बिना कपड़े के भी चले जाओगे तो तुम्हें बहुत कभी भी डांट नहीं पड़ेगा। ये सुनकर दुयोन कहता है क्योंकि मैं हमेशा प्रॉपर ड्रेस में आता हूँ। दुयोन कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो ना, प्लीज़ कपड़े चेंज कर लो ना, ये काफ़ी अच्छा होगा। दुयोन कहता है हम तुम्हें मेरी साइज़ नहीं आएगी, तुम बहुत छोटे हो। इनो कहता है नहीं साइज़ आ जाएगी। और कहता है अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। इनो कहता है तुम्हें बदले में क्या चाहिए बताओ। और तभी दुयोन कहता है तुम हमेशा अपने घर का नंबर चेंज कर लेते हो तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नंबर का पासवर्ड चेंज मत करो। और हाँ मैं जाकर वाइस प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करता हूँ तो उतने में निकल जाना। दुयोन आता है वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल कहते ओ तुम्हें फिर से अवार्ड मिला है, सच बताओ तुम क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो। और तभी इनो गुजरता रहता है, उसके वाइस प्रिंसिपल पकड़ लेते और कहते ओ तुम इतनी जल्दी में क्यों, यहाँ पे रुको। और तभी इनो दुयोन के पीछे छुप जाता है और तभी एक सिगरेट का पैकेट गिर जाता है। इसे देखकर उसके टीचर और गुस्सा करते और कहते इनो तुम कब से सिगरेट पीने लगे हो। दुयोन तुम जाओ, तुम क्लास में बात अपना काम करो और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनो कहता है सर सच में ये मेरा नहीं है, किसी और का है। और बाकी बच्चों के साथ इनो को दौड़ना पड़ता है और जब इनकी पनिशमेंट खत्म होती है इनो को पकड़ते हुए डर से तड़पता हुआ आता है। ये देखकर दुयोन कहता है मैं कहता हूँ ना तुम्हें भी उस ड्रिंक को पी लेना चाहिए। इनो कहता है तुम धोखेबाज हो, वैसे वो सिगरेट सच में मेरी नहीं थी। दुयोन कहता है तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इनो कहता है तुम जानते हो ना मुझे उसकी महक से बहुत गुस्सा आता है, वैसे अगर मेरी नहीं थी क्या तुम्हारी थी। पर दुयोन वहां से चला जाता है। इनो कहता है ये पागल है और मेरी बातों को सुनता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ दुयोन को फिर से अवार्ड मिलता है और ये न्यूज में भी दिखाया जाता है। इनो अपने टीवी में ये देखता रहता है और कहता है दुयोन की तरह मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी पागल इंसान को देखा ही नहीं। वो हर चीज में अच्छा है, एथलीट में अच्छा है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं। और तभी बाकी बच्चे दुयोन का मजाक उड़ाते और कहते हैं वैसे इनो तुम्हें तो सब कुछ पता होगा ना दुयोन के बारे में। और तभी इनो कहता है मैं उसके साथ 19 सालों से हूँ पर अभी तक मुझे उसके बारे में नहीं पता है। और इनो बताता है 3 साल पहले जब मैंने अपने कीमत से एक मैच लिया था और पता है उस दिनों सबसे बड़ा दुश्मन ये था कि आप अपने साइकिल से स्कूल से घर आए और जो पहले आता था
था वो जीत जाता था और जो देर में आता था वो हार जाता था। और सबसे गुस्सा मुझे तभी आता था क्योंकि हमेशा मुझसे पहले चार पहुंच जाता था और मेरा मैच खेलता रहता था। और तभी इनो आता है, चार उसके बेड पर लेटा रहता है और उसके पैरों में चोट भी लगी रहती है। इनो कहता है, ये मेरा घर है या तुम्हारा, तुम हमेशा यहाँ पे क्यों पड़े रहते हो। और चार उसकी बातों को इग्नोर करता है और मैच खेलता रहता है। इनो कहता है, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। और इनो अपने बेड पर बैठ जाता है और जब चार को देखता है कि चार ने उसके कपड़े को पहना, इनो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने इस सर को एक बार पहना था और तुमने इसे पहन लिया। चलो इसे तुरंत उतार कर मुझे दो, जल्दी उतारो। और तभी चार उस सर को उतार कर इनो पर फेंक देता और कहता है, ये लो। और तभी इनो कहता है, चार मेरे डैड के दोस्त का बेटा है और हम दोनों की बचपन की शुरुआत एक साथ हुई थी। यहाँ तक कि मेरे डैड और चार के डैड ने एक साथ शादी किया था और एक ही वक्त पर हम दोनों का जन्म भी हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के साथ 19 सालों से, और सच बताओ, एक दूसरे के साथ इतने दिन तक पड़ोसी थे और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। शुरुआत हमारे डायपर से हुई कि जब हम लोग डायपर में से थे तब से हमारी दोस्ती हुई और हम लोग कभी भी आज से पहले कभी भी अलग नहीं हुए। और इस तरह मेरी और चार की दोस्ती हुई थी। तुम हमेशा ये मैच हार ही जाते हो। चार उस मैच को जीत जाता है और इनो के पास आता है और कहता है कि पता है, जो भी मुझे चाहिए होता है मैं हमेशा उसे पा ही लेता हूँ। इनो कहता है, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता, तुम क्या बात कर रहे हो। आते भी चार उतर जाता है। चार के पैरों में चोट लगी रहती है। इनो कहता है, ओह मुझे पता था कि तुम बस नाटक कर रहे थे। चार अपने प्लास्टर वाले पैर को हटाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, पता है मैं अब ताइक्वांडो छोड़ रहा हूँ। इनो कहता है, अगर ताइक्वांडो छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे। कहता है, पढ़ाई। इनो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा एथलीट पढ़ाई भी कर सकता है। और आज 3 सालों के बाद चार साबित कर देता है कि उसे जो चाहिए वो हमेशा पा लेता है और इनो की तरफ वो इशारा करता है। इनो कहता है, सच बताओ, ये बहुत ज्यादा पागल है। 19 सालों में मैंने कभी भी इससे ज्यादा पागल इंसान नहीं देखा और सच बताओ तो ये लोगों में से सबसे अनोखा पागल है। और तब चार अपना अवार्ड लाकर इनो को दे देता है। ये देखकर इनो कहता है, तुम मुझे अवार्ड क्यों दे रहे हो, तुमने ये अवार्ड जीता था। चार कहता है, ये अवार्ड तुम्हारे लिए और वैसे आज का ट्रीट तुम्हारी तरफ से। इनो कहता है, तुम अवार्ड जीते हो तो मेरी तरफ से ट्रीट कैसे हो सकती है, वैसे तुम एक एथलीट थे, तुम ये पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो। और तभी बारिश होने लगती है। इनो चार का हाथ पकड़ता और कहता है, चलो भागो, नहीं तो हम लोगों को सर्दी हो जाएगी। और तभी इनो देखता है कि वाइस प्रिंसिपल भी बारिश में कहीं जा रहे होते हैं। तभी इनो चार और अपने आप को बचाने के लिए सीढ़ी के पास आ जाता है और उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है, अगर हम लोगों को देख लेंगे तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। इनो देखता है कि उसका जूता गंदा हो गया है। नीचे बैठकर अपने जूतों को धुलता रहता है और कहता है, देखो ना, कल मैंने जूते को धुला था और आज फिर से गंदा हो गया, मुझे फिर से धुलना होगा। चार जब इनो को ऐसे बैठते हुए देखता है तो कहता है, ओ इस वजह से मुझे वो बुरे सपने आते हैं। ये चार को जो सपने में लड़का देखता है वो कोई और नहीं बल्कि इनो ही था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह चार अपने रूम में आ जाता है। इनो की फोटो रखी रहती है और उस सपने के बारे में सोचकर उसे कुछ कुछ महसूस होता रहता है। चार इनो के बारे में सोचता ही कि इन्हो से किस कर रहा होता है और उतना ही चार को खुश महसूस होता है। वहीं दूसरी सुबह जब चार स्कूल जाता है, इन्हो से चार को गले लगाता है और कहता है, क्या हुआ चार उसे हटाता है। इन्हो कहता है, ओह तुम डर रहे हो ना कि मैं फिर से तुम्हारा यूनिफॉर्म ना मांग लूं, चिंता मत करो, आज मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में हूँ। वैसे क्या हुआ, तुम अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो। चार कुछ नहीं बोलता। इन्हो कहता है, क्या तुम बीमार हो, बताओ ना। पर चार कुछ बोलता ही नहीं। इन्हो कहता है, क्या तुम्हें सर्दी हो गई है कल के बारिश की वजह से। पर चार उसे टच भी नहीं करने देता है। वहीं दूसरी तरफ चार का बास्केटबॉल मैच रहता है। चार जब दूसरे लोगों के साथ काफी खुशी से मैच खेलता रहता है, इनो को देखकर थोड़ी जेलसी भी होती है। चार इनो को देखता है, इनो और चार और जब उसे देखता है तो इनो उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इनो क्लास में बैठा रहता है और के टीचर आते हैं और कहते हैं, बच्चों आज हमारे साथ एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। ये सभी बच्चे कहते हैं, इस वक्त कौन सा ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, और क्योंकि हाई स्कूल का वक्त है और हाई स्कूल के वक्त कोई भी बच्चा ट्रांसफर नहीं होना चाहेगा। तभी टीचर कहते हैं, ये इसके लिए भी दुख की बात है, प्लीज इसका साथ देना। और तभी टीचर कहते हैं, जाकर तुम बैठ जाओ, और सब लोग पढ़ाई में मन जुटा लेते हैं। इन्हों ये देखता ही नहीं कि कौन नया बच्चा है, वो पूरी तरह से इग्नोर करता है। इनो को मैसेज करता है कि तुम्हारी जो पेट है वो बीमार है, मुझे लगता है कि उसे हम लोगों को हॉस्पिटल ले जाना होगा, डॉक्टर के पास। तो इनो कहता है, हाँ जैसे ही क्लास खत्म होगा हम लोग उसे ले जाएंगे। टीचर योहान से कहते हैं, योहान जाकर वहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि जो नया लड़का आया रहता है उसका नाम योहान रहता है और जितने भी उस क्लास में लड़के रहते हैं सब योहान को अजीब नजरों से देखते रहते हैं। चार योहान और यूनो बात करते रहते हैं। इनो से चार योहान बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारी पेट बीमार हो चुकी है और देखो ना वो किसकी कितनी सीरियस हालत है। और तभी टीचर बोलते हैं, तुम लोगों का एग्जाम जल्द
वाला है और तुम्हें कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी भरना होगा। ऐसे ही क्लास से टीचर चले जाते हैं। सभी बच्चे योहान के पास आते हैं और योहान को परेशान करते हैं और कहते हैं इस वक्त कैसे तुम आ सकते हो, कि जरूर तुम्हें किसी ने फोर्स किया होगा। और योहान पहले कुछ नहीं बोलता है, पर जब एक लड़का उसके बालों को टच करता है तो योहान को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे बालों को टच मत करो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर उसके दोस्त उस लड़के का मजाक उड़ाते और कहते ओ तुम तो डर गए। उस लड़के को और गुस्सा आता है और योहान को और मजाक उड़ाता है और यहाँ तक कि उसका कॉलर भी पकड़ लेता है। योहान कहता है मैं तो मना कर रहा था, और हाँ मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हूँ और पास होने के लिए, तो प्लीज मुझे परेशान मत करो। तभी वहाँ पर इन्हों उन लोगों की लड़ाई रोकता है और कहता है ओ बस करो तुम लोग भी ना। तो वो लड़के कहते हैं तुम नए लड़के का साथ ले रहे हो। इन्हों कहता है मैं देख रहा हूँ कौन किसको परेशान कर रहा है और कौन किसको नहीं। इन्हों को ऐसा पक्ष देखते हुए चांदविहान भी देखता है कि इन्हों किसी के लिए दूसरे बच्चों से लड़ाई करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ लंच हो जाता है। इन्हों अपना बैठ कर मोबाइल चलाता रहता है। तभी योहान कहता है शुक्रिया उन बच्चों से मेरे लिए लड़ने के लिए। और तभी योहान कहता है अगर शुक्रिया बोलना चाहते हो तो मुझे ट्रीट दो। और इसी वजह से वो लोग मार्केट में आते हैं सामान लेने के लिए। और तभी योहान कहता है क्या तुम सच में लंच करने के लिए नहीं जाओगे। इन्हों कहता है नहीं मैं लंच करने के लिए नहीं जाऊंगा। और तभी योहान कहता है शुक्रिया उन लोगों से मुझे बचाने के लिए। तो काफी सामान ले लेता है और कहता है क्या तुम अमीर हो। वहीं दूसरी तरफ वो सारा सामान इन्हों लेकर आ जाता है और वो लोग फील्ड में बैठकर उस स्नैक्स को खाते रहते हैं। तभी योहान कहता है वैसे तुम्हारा क्यों ट्रांसफर हुआ था, अगर तुम्हें नहीं बता रहा है तो मत बताओ। योहान थोड़ा चुप रहता है और फिर बताता है कि मैं एक गे हूँ। ये सुनकर इन्हों का कोई रिएक्शन नहीं आता है। योहान कहता है क्या तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं है। पता है कुछ स्टूडेंट को पता चल गया था, इसी वजह से उन्होंने स्कूल पे दबाव डाला और स्कूल ने मुझे निकाल दिया, इसी वजह से मेरा ट्रांसफर हुआ है। ये सुनकर इन्हों कहता है वो बच्चे भी ना कितने बुरे थे, तुम्हें जरूर टफ दिनों का सामना करना पड़ रहा होगा। योहान कहता है तुम्हारा क्या कोई रीजन नहीं है, क्या तुम ठीक हो, मुझे लड़के पसंद है। इन्हों कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें लड़के पसंद है या नहीं, वैसे तुम मुझे तो पसंद नहीं करते हो। इन्हों से सॉसेज देता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये खाना चाहिए, और हाँ तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। योहान कहता है सच बताऊं तो कोई भी इस तरह नहीं सोचता है। और तभी वहाँ पर चार योहान आता है। इन्हों कहता है लंच करने के बजाय तुम यहाँ पर स्नैक क्यों खा रहे हो, और तुमने मुझे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दिया था, क्या तुमने खाना खाया या नहीं। इन्हों कहता है नहीं मेरा आज खाने का मन नहीं है। और योहान बोलता है इसने आज लंच नहीं बल्कि ये स्नैक्स ही खा रहा है। योहान कहता है आज स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ उस बेड को लेने के लिए जाऊंगा। वह और तभी इन्हों कहता है रहने दो तुम बहुत ज्यादा बिजी हो ना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इन्हों क्या तुम्हें मदद चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा रात में, क्योंकि मुझे पेट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, मेरी ऑलरेडी एक पेट है, तो इसी वजह से स्कूल के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। और जब ये चार योहान से देखता है कि योहान और इन्हों एक दूसरे से काफी क्लोज हो गए तो उसे काफी जेलसी होती है और वो कहता है ये कौन है। इन्हों कहता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है और ये मेरा दोस्त चार योहान है। तभी चार योहान योहान को देखकर कहता है कि तुम्हारा स्कूल से ट्रांसफर मिड वे में हुआ है, मुझे लगता है ये एक ही वजह से हो सकता है। योहान हो क्या तुम्हें दोस्त चूज करना नहीं आता है, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा एक ही दोस्त है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी भी दोस्ती कर लोगे, अगर तुम थोड़ा पिकी ना होते तुम काफी दोस्त होते। इन्हों कहता है ओ मैं पिकी हूँ या तुम हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। ये देखकर योहान कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो। इन्हों और चार योहान देखते और कहते हैं हाँ हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है और हम दोनों बचपन के दोस्त है। इन्हों कहता है हाँ हम लोग बचपन के दोस्त है, एक बस मुसीबत की वजह से। और तभी चार योहान इन्हों को पकड़ता है और कहता है चार योहान तुम क्या कर रहे हो। चार योहान कहता है क्या तुम्हें मेरा जिम यूनिफॉर्म नहीं चाहिए था। और तभी इन्हों कहता है योहान मैं जाता हूँ, मैं बाद में तुमसे पीए क्लास में मिलूंगा। योहान और चार योहान एक दूसरे को देखते रहते हैं गुस्से की नजर से। वहीं दूसरी तरफ इन्हों को पकड़ा रहता है। इन्हों कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मुझे छोड़ो ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और तभी योहान कहता है जिस तरह तुम योहान को बुला रहे थे उस तरह मुझे भी बुलाओ। ये सुनकर इन्हों कहता है अच्छा ठीक है योहान अब चलो मेरा छोड़ो। और तभी कमरे में जाकर योहान इन्हों को अपना जिम आउटफिट दे देता है और वही वक्त वो अपने कपड़े को चेंज कर लेता है। ये देखकर योहान कहता है तुम क्या कर रहे हो। ये देखकर इन्हों कहता है ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम फेस क्यों बना रहे हो। चार योहान अपना फेस छुपा लेता है। इन्हों कहता है चलो मैं बाद में मिलता हूँ, और इन्हों अपने कपड़े को चार योहान के पास छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्लास में चार योहान पढ़ाई करता है तो देखता है खिड़की से देखता है इन्हों और योहान एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। और ये सब देखकर चार योहान को और ज्यादा जेलसी महसूस होती है और इन्हों का कपड़ा वो देखता रहता है और उनकी दोस्ती को देखकर उतना ही ज्यादा वो जेलस महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ चार योहान अपने कमरे में रहता है और इन्हों के बारे में सोचता रहता है किस तरह इन्हों उसे किस करेगा, और वो उसके किस के बारे में सोचता है क्योंकि चार योहान इन्हों को बचपन से ही प्यार करता आया है। और तभी चार योहान इन्हों को मैसेज करता है कि तुम क्या कर रहे हो। इन्हों कहता है मैं अभी बेड पे हूँ और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ
आ गई है। और योहान के साथ वो अपना फोटो शेयर करता है। ये देखकर चारजॉन को और जेलसी महसूस होती है। इनो को वो बहुत बार फोन करता है पर इनो उसका फोन ही नहीं उठाता है। इसी वजह से वो घबरा कर इनो के घर पे जाता है पर रास्ते में उसे ट्रैफिक मिल जाती है। योहान बहुत परेशान रहता है। वहीं दूसरी तरफ इनो की जो पेट रहती है योहान अपने साथ लेकर जाता रहता है। इनो कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। योहान कहता है चिंता मत करो, ऑलरेडी मेरे पास एक पेट था। मेरी बहन को इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो गया था, अगर वो इसे देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और तभी इनो कहता है शुक्रिया योहान, अगर तुम ना होते तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और तभी वहाँ पर चारजॉन आ जाता है। चारजॉन योहान और इनो के नज़दीकों को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस होती है। कहता है मैं चलता हूँ, कल तुमसे मिलता हूँ। इन्हो कहता है ओह चारजॉन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। चारजॉन कहता है मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम है। इन्हो कहता है अगर तुम मुझसे मिलने आए थे तो क्या काम आ गया है। चारजॉन कहता है मुझे कुछ याद आ गया है इसलिए मैं अभी चलता हूँ। ये कहकर चारजॉन वहाँ से चला जाता है और वो योहान के पीछे जाता है। योहान को रोकता है और कहता है रुको। ये देखकर योहान कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। चारजॉन कहता है इसे छोड़ दो। योहान कहता है मुझे लगा ये किसी को बिलोंग नहीं करता इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये देखकर चारजॉन कहता है उसे अकेले छोड़ दो। योहान कहता है क्या तुम इन्हों को पसंद करते हो, अगर नहीं पसंद करते हो तो क्या मैं इसके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ। ये देखकर चारजॉन को और ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है मुंह बंद करो, चाहे जो भी हो जाए तुम इन्हों से क्लोज नहीं हो सकते हो क्योंकि वो मेरा है और मैं कभी भी किसी और को उसे अपनाने नहीं दूंगा। वैसे फाइनली चारजॉन योहान को बता देता है कि वो इन्हों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। पर इस इंटरेस्टिंग एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही।